हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट ऑफ फिजिक्स। आज हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, वर्चुअल वर्क और डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब तक हमने कांस्टेंट और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को समझा था, लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करें विदाउट डायरेक्ट सॉल्विंग एवरी कांस्टेंट फोर्स। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लाग्रांजियन मैकेनिक्स तक का ब्रिज बनाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप और डीपली समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सिस्टम को सिंप्लीफाई किया था, लेकिन डायनामिक्स में अभी भी एक प्रॉब्लम थी, कांस्टेंट फोर्स। कई सिस्टम में कांस्टेंट फोर्सेस अननोन और कॉम्प्लिकेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेंडुलम में टेंशन, सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन, वायर में रिएक्शन फोर्स। अगर हम न्यूटोनियन मेथड यूज करें और हर फोर्स को सेपरेटली हैंडल करें तो यही प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो एनालिटिकल मैकेनिक्स एक स्मार्ट आइडिया यूज करती है। ये डायरेक्टली फोर्स को ट्रैक करने के बजाय वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट यूज करती है, और फिर डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डायनामिक सिस्टम को इक्विलिब्रियम लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से लाग्रांजियन मैकेनिक्स इलिगेंट और पावरफुल बन जाता है। अब समझते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सबसे पहले एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को देखो। अगर कोई पार्टिकल स्मॉल टाइम इंटरवल में मूव करता है, उसे हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल मोशन नहीं होता, ये एक इमेजिन डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब सेम इंस्टेंट पर हमें इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल थोड़ा सा किसी और अलाउड डायरेक्शन में मूव हुआ। इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें एक्चुअल टाइम पास नहीं होता, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, और ये डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर है हमारा ये एक हैंगर है, यहाँ से आपका एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ये एक बॉब दे करके रखिए। अब अगर मैं इसको मूवमेंट करूं, ऐसा मूवमेंट कि टाइम चेंज नहीं हो पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो, उसकी पोजीशन थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो। कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, रियल में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता नहीं, पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये आपको शो किया है ना। सेम टाइम पे क्या हो रहा है, ये बॉब इस तरीके से डिस्प्लेस हो रही है ना। ये रियल में होता नहीं है। रियल में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं स्लाइटली पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, इसको डिस्प्लेस कर रही हूँ, पर टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम का। दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मूथ सरफेस और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन सेम इंस्टेंट पर हम मल्टीपल पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इमेजिन कर सकते हैं जब तक ब्लॉक सरफेस से बाहर ना निकले। इसी इमेजिन एडमिसिबल डिस्प्लेसमेंट को हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रियल मोशन और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पॉसिबल मोशन। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब आते हैं हम वर्चुअल वर्क पर कि वर्चुअल वर्क क्या होता है। जैसे नॉर्मल वर्क होता है, नॉर्मल वर्क को हम क्या लिखते हैं, वर्क होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये हमारा नॉर्मल वर्क होता है। पर अगर इसमें मैं क्या कर दूं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या कर लूँ, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यूज कर लूँ। फोर्स डॉट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मीन्स फोर्स डॉट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डी आर से रिप्रेजेंट करा है। अगर मैं ये कर दूँ तो ये वाला जो वर्क होगा, ये कौन सा वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल वर्क। यहाँ पर इसको लिखा गया है, वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला लिखा है एफ डॉट डेल आर, जहाँ पे एफ क्या है, एफ है अप्लाइड फोर्स, डेल डब्ल्यू क्या है वर्चुअल वर्क, और डेल्टा आर क्या है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट।
अगर फोर्स और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, अब यहाँ से हमारा आता है कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ केसेस, ठीक है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो हमारा वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा है, अगर फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वहां पे वर्चुअल, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्चुअल वर्क हो जाएगा। इसी तरीके से जीरो वर्चुअल वर्क की अगर बात करूँ तो जीरो वर्चुअल वर्क में क्या हो रहा है कि अगर मेरा फोर्स के एग्जाम्पल में यहाँ पर ले लिया नॉर्मल फोर्स, और ये है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डी आर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ये कैसे आएगा ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आपको पता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डेल आर, मीन्स इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो वो हो जाएगा एफ, सॉरी हाँ यहाँ पे वेक्टर का टर्म नहीं है, एफ डेल्टा आर कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री आप सभी को पता है कि क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर जो मेरा वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल, इसमें हमने लिया है, अब हम एक स्मूथ सरफेस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्चुअली डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। वेट कहाँ है, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल अपवर्ड है, ठीक है। दोनों वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसलिए वेट और नॉर्मल रिएक्शन जीरो वर्चुअल वर्क करती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स वर्चुअल वर्क करेगा। और यही ऑब्जर्वेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है, क्योंकि एनालिटिकल मैकेनिक्स में कांस्टेंट फोर्स जनरली जीरो वर्चुअल वर्क करती है, ठीक है। अब हम आइडियल कांस्टेंट को समझेंगे। आइडियल कांस्टेंट वो होता है जिसकी कांस्टेंट फोर्स वर्चुअल वर्क परफॉर्म नहीं करती। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके लिए हम पेंडुलम का एग्जाम्पल देख सकते हैं। पेंडुलम का जो टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करता है, आप सभी को पता है कि ये जो इसका जो टेंशन फोर्स है ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करता है ये टेंशन फोर्स। और मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं इसको स्लाइटली डिफरेंस डिस्प्लेस कर रही हूँ, अगर हम इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करते तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। या तो मैं इसको ऐसा मूव कर सकती हूँ या मैं इसको ऐसा मूव कर सकती हूँ, पर इसके यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कैसा है, स्ट्रिंग के अलोंग वर्क कर रहा है, और ये कैसा कर रहा है, वर्क टेंजेंशियल डायरेक्शन में कर रहा है। यानी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ टी डॉट डेल्टा आर की, है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। इस तरह स्मूथ सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो वर्चुअल वर्क करता है, और इसी वजह से आइडियल कांस्टेंट सिस्टम की मोशन को रिस्ट्रिक्ट तो करते हैं लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते। यही एनालिटिकल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि अब हमें कांस्टेंट फोर्स को एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब हम आते हैं कोर टॉपिक पर, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के लिए सबसे फर्स्ट चीज आप लोगों को न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो बोलता है सबमिशन ऑफ एफ ऑफ आई इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इनर्शियल टर्म को लेफ्ट साइड में अगर लेकर के आ जाए तो ये इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी, एफ ऑफ आई माइनस एम आई ए आई इक्वल टू जीरो। डी एलम्बर्ट ने क्या करा, डी एलम्बर्ट ने ये जो क्वांटिटी है माइनस एम आई ए आई, इसको इनर्शियल फोर्स कहा। ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब अगर हम रियल फोर्स के साथ इनर्शियल फोर्स को भी इंक्लूड करें तो सिस्टम इक्विलिब्रियम लाइक बिहेवियर करने लगता है, और फिर एडमिसिबल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल वर्चुअल वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और यही क्या है, हमारा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का अगर हम फिजिकल मीनिंग समझना चाहे तो इसका, अब हम इसका क्या समझते हैं,
डीपली फिजिकल मीनिंग समझते हैं। नॉर्मली डायनेमिक्स में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, ये आप सभी जानते हैं, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को बोल रहे हैं कि वो क्या है, डायनामिक्स में है, डायनामिक्स में एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम एक फिक्टिशियस इनर्शियल फोर्स ऐड कर दे तो मैथमेटिकली सिस्टम इक्विलिब्रियम लाइक फोर्स में आ जाता है। ये एक्चुअल फिजिक्स को चेंज नहीं करता, पार्टिकल वैसे ही मूव करता रहता है, बस मैथमेटिकली ट्रीटमेंट इजियर हो जाता है। और फिर हम स्टैटिक्स जैसी टेक्निक डायनामिक्स में अप्लाई कर पाते हैं। इसी वजह से डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल एनालिटिकल मैकेनिक्स का फाउंडेशन माना जाता है। चलिए अब देखते हैं हम समरी ऑफ डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब पूरे प्रिंसिपल को कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखते हैं। फॉर एनी एडमिसिबल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एफ आई माइनस एम आई ए आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो, यानी रियल फोर्स और इनर्शियल फोर्स का टोटल वर्चुअल वर्क जीरो होता है। यहाँ रियल फोर्स एक्चुअल अप्लाइड फोर्स है, इनर्शियल फोर्स फिक्टियस फोर्स है, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलाउड डिस्प्लेसमेंट है। ये आप देख सकते हो, ये आपका रियल फोर्स है, ये वाला इनर्शियल फोर्स है, और जो डेल्टा आ रहा है वो क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब कांस्टेंट फोर्स जनरली इक्वेशन में अपेयर नहीं करती, क्योंकि आइडियल कांस्टेंट जीरो वर्चुअल वर्क परफॉर्म करते हैं, और इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसके हम कुछ देखते हैं की इंट्यूशन। अब कंप्लीट इंट्यूशन कनेक्ट करते हैं। डायनेमिक्स में एक्सेलरेशन होती है, हम इनर्शिया फोर्स ऐड करते हैं, फिर एडमिसिबल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। अब टोटल वर्चुअल वर्क क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। यानी डायनेमिक सिस्टम मैथमेटिकली कैसा बन गया है, इक्विलिब्रियम लाइक बिहेव करने लगा है। और इसी ब्रिज की हेल्प से हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म तक पहुंचते हैं। यही एनालिटिकल मैकेनिज्म की ब्यूटी है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने आज फाइनली हमने क्या चीज समझी। तो फाइनली आज हमने कंप्लीट चेंज समझी। हमने देखा कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्चुअल वर्क क्या होता है, आइडियल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल देखा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड लैग्रेंजियन इक्वेशन की बात करी। ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स है डायरेक्टली हर फोर्स को सॉल्व नहीं करती, ये एनर्जी और सिमेट्री की लैंग्वेज यूज करती है। इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी इलिगेंटली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैग्रेंजियन इक्वेशन को डिराइव करेंगे और उन्हें रियल फिजिकल सिस्टम पर अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग। इफ यू लाइक द लेक्चर देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लाइट ऑफ फिजिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।